हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 51 पौधे हैं, दूसरे में 48 पौधे हैं, तीसरे में 45 पौधे हैं। तो इस प्रकार आगे पंक्तियां हैं, तो अंतिम पंक्ति में 12 पौधे हैं। तो फुलवारी में कितनी पंक्तियां हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो देखिए, यहाँ से अगर मुझे एपी में समानांतर श्रेणी में nवा पद ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है ए जोड़ में n माइनस 1 गुना में d, जहाँ पे a प्रथम पद d सार्वधातुक होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि फुलवारी में पहली पंक्ति में 51 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 48 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 45 पौधे हैं। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, क्या एक श्रेणी बन रही है 48, 45 इस तरीके से, और अंतिम में जो है वो 12 पौधे हैं। तो देखिए, अगर मैं देखूँ तो इस श्रेणी का प्रथम पद जो है वो 51 है, और अगर मैं अंतर देखूँ तो 48 में अगर मैं 48 माइनस 51 करूँ तो ऋण में 3, उस तरीके से 45 माइनस 48 करूँ तो ऋण में 3। मतलब कि ये जो अंतर है दो पदों का, क्रमबद्ध पदों का, उसका जो अंतर है वो समान है। तो मैं कह सकती हूँ ये श्रेणी में है, ये श्रेणी जो है समानांतर श्रेणी में है, तो जिनका सार्वधातुक जो है वो -3 है। और अंतिम पद जिसको मैं एल से लिखूं या फिर nवा पद से लिखूं, ये दिया हुआ है 12। मुझे पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि nवा पद 12 बराबर में 51 जोड़ में n माइनस 1 गुना में ऋण 3, ये लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 12 बराबर में 51 ऋण में, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऋण 3n जोड़ में 3, ये लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, माइनस है, -3n और माइनस माइनस +3। तो इसको देखिए, यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि 12 बराबर में ये कितना हो जाएगा, जुट जाएगा तो 54 ऋण में 3n। तो 3n बराबर में 54 में से 12 को घटा देंगे तो 3n बराबर में 2 और ये 42 हो जाएगा। तो n बराबर 42/3, तो 1 और ये 4 बार में, तो n बराबर 14। तो n क्या था, ये था फुलबारी में कितनी पंक्तियां हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि फुलबारी में कुल 14 पंक्तियां हैं, और ये हमें ज्ञात करना था, 14 पंक्तियां हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।